नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के एक मुद्दे के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं और इस मुद्दे में है 100 करोड़ का तिलिस्म। क्या भाई 100 करोड़ का तिलिस्म? न्यूज चैनल पे आप विश्व में बहुत ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इस समय में आ नहीं रहा ठीक से कि है क्या, पूरा मामला क्या है। एक फिल्म आई 1963 में, बहुत मशहूर गाना उसका था, लगा चुनरी में दाग मैं छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे। राज कपूर अभिनीत फिल्म थी, मन्ना डे ने गाया था। मुंबई पुलिस का भी आज वही हाल है, लगा वर्दी पे दाग मैं छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे। चलिए चलते हैं। इस पूरे जो फिल्म तैयार हुई है यहां पर माया नगरी में, उसके किरदार कौन कौन है पहले उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दें। सबसे ऊपर है सीएम, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। उनके नीचे सबॉर्डिनेट होम मिनिस्टर गृह मंत्री अनिल देशमुख। फिर आते हैं परमवीर सिंह, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, इस समय हटा दिए गए। एक नाम सचिन वाजे का, मोस्ट डिस्प्यूटेड कॉप ऑफ द मुंबई पुलिस, बहुत विवादित व्यक्ति, मुंबई पुलिस का एक पुलिस इंस्पेक्टर, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्राइम ब्रांच में। अब एक एक पे चलते हैं, तब पूरे घटनाक्रम को मैं जोड़ के बताऊंगा आपको, तब समझ में आ जाएगा कि मिस्ट्री है क्या, कौन सी 100 करोड़ वाली मिस्ट्री क्या है भाई। आप जो चल रहा मामला, और ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि इसको हमको ब्लैक बोर्ड पे आके समझाना पड़ा। हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था, तो दूसरे तो क्या बात बताएं। तो ब्लैक बोर्ड पे मैंने इसको पूरा देखा, समझा, जाना। हम कहे अब आप लोगों को भी समझा दें बढ़िया से पूरा मामला क्या है। सचिन वाजे से शुरुआत करते हैं। यह व्यक्ति मुंबई पुलिस में एएसआई के तौर पर भर्ती हुआ था। शुरुआत में इसकी पोस्टिंग नक्सल प्रभावित इलाकों में हुई, उसके बाद में मुंबई में ट्रांसफर हो गया, फिर क्राइम ब्रांच में पहुंच गया, फिर इनकाउंटर बहुत ज्यादा किया, लगभग 63 इनकाउंटर इस व्यक्ति ने किया है। मोस्ट डिस्प्यूटेड इनकाउंटर इसका था 2003 या 4 में, किसी ख्वाजा का इनकाउंटर किया था, उसके बाद फिर इससे सस्पेंड हो गया। और 2002 या 4 में ये इनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से लगभग 18 साल तक इस व्यक्ति के शरीर पर वर्दी नहीं पड़ी। पिछले साल महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि भाई हमें और पुलिस की आवश्यकता है, तो उस क्रम में इस व्यक्ति को पुनः लाया जाता है। और फिर इसने वही स्टार्ट किया काम अपना, जो बड़े बड़े केस थे उसको हैंडल करना शुरू कर दिया। उसमें एक केस था रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार है अर्णव गोस्वामी, उनको भी अरेस्ट करने वाला कुछ मामला था, इस व्यक्ति का ही उसमें रोल था। अब यहां पे शुरुआत इस पूरे उसकी लाइव फिल्म की शुरुआत होती कहां से है। ये परमवीर सिंह जो थे पुलिस कमिश्नर मुंबई के, इनको लगभग मिडिल मार्च के मतलब 20 मार्च के इर्द गिर्द, डेट हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा, इनको हटा दिया जाता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया, दूसरी जगह इनको भेज दिया जाता है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐसा किया। अब अनिल देशमुख ने कारण यह बताया कि ये मुंबई में जो मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया है, अब मुकेश अंबानी को भी पार्टी बना ले भाई, तब हो सकता और बढ़िया से ये फिल्म और आगे चले, सुपर डुपर हिट हो जाए। इन्होंने ये आरोप लगाया अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह पर कि इन्होंने एंटीलिया का जो केस था, अब एंटीलिया के केस का भी अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपको, इसको ठीक से इन्होंने हैंडल नहीं किया। ठीक, अब यहां पे आप इसको इस किनारे छोड़ दीजिए। अब इस एंटीलिया केस को डील कर रहा था सचिन वाजे, अब वही लीड कर रहा था ये व्यक्ति, सचिन वाजे क्राइम ब्रांच में था। अब एंटीलिया केस बताते हैं क्या था। एंटीलिया केस ये था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर फरवरी में एक एसयूवी गाड़ी
बरामद हुई जिसमें जिलेटिन स्टिक्स पाई गई, यानी जिलेटिन की छड़े। वो बम बनाने का एक मटेरियल है। और वहां पर एक थ्रेट लेटर भी बरामद हुआ जिसमें मुकेश अंबानी को धमकी दी गई थी कि आप हमें इतना पैसा दे दें और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा दे दें, अन्यथा हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरा मामला था मुकेश अंबानी के घर के बाहर। अब ये सचिन वाजे पूरा जांच कर रहे थे इस पूरे मामले को। अब इसमें जो स्कॉर्पियो थी वहां पर, वो स्कॉर्पियो किसी मनसुख हिरेन की थी। पुलिस पहुंची मनसुख हिरेन के पास, पूछा गया कि भाई आपकी स्कॉर्पियो, क्या हमारी स्कॉर्पियो तो चोरी हो गई है। कब? क्या 10 दिन पहले, और पुलिस में FIR भी हमने लिखवाया है। एक नया ट्विस्ट आ गया भाई, अब इनकी मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो ही चोरी हो गई। अब कैसे मामला बढ़े आगे। फिर मनसुख हिरेन की 2-4 दिन बाद, उसके बाद में हत्या हो जाती है। फिर नया ट्विस्ट पूरे मामले में। अब एंटीलिया केस चल रहा अभी आगे आते हैं। मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है। अब ट्विस्ट हो गया यहां भी। अब क्या मामला, अब मनसुख हिरेन की क्यों हत्या हुई भाई। फिर अब आप आइए, मनसुख हिरेन की पत्नी बिमला हिरेन, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या सचिन वाजे ने करवा दी। ठीक, अब यहां ये पूरा मामला हुआ, ये एंटीलिया केस पूरा हो गया। अब सचिन वाजे को इन्होंने, परमवीर सिंह ने, जब इनको हटा दिया गया तो भाई इनको कुछ आरोप लगा के ही हटाया गया, तो परमवीर सिंह को कुछ जानकारी रही होगी सचिन वाजे के बारे में। तो परमवीर सिंह ने CM को एक लेटर लिखा। उस लेटर में क्या था? लेटर में यह था कि गृह मंत्री ने सचिन वाजे को 100 करोड़ प्रति महीना धन उगाही के लिए कहा है कि 100 धन उगाही के लिए कहा, और वो उनको दे, अनिल देशमुख को दे, सचिन वाजे अनिल देशमुख को दे 100 करोड़ रुपया पर मंथ। अनिल देशमुख ने बताया भी सचिन वाजे को कि पब, रेस्तरां वगैरह वगैरह इन सब जगहों से आप 40-50 करोड़ तो ऐसे निकाल लेंगे, और तमाम सोर्सेज हैं, उससे निकाल के आप हमें 100 करोड़ पर मंथ आप दीजिए। सचिन वाजे, यही लेटर इन्होंने लिख दिया CM उद्धव ठाकरे को। अब यहां से 100 करोड़ का पूरा मामला, ये वाला जो मामला था, ये वाला मामला तो चल रहा था, लेकिन जब ये 100 करोड़ वाला इन्होंने ऑफिशियली लेटर लिख दिया उद्धव ठाकरे को, तब मामला बहुत तूल पकड़ लिया, बहुत हाईलाइट हो गया। अब इसको लेकर परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। अनिल देशमुख ने कहा भाई हमने ऐसा कुछ कहा नहीं, हम भी कोर्ट में जाएंगे। सच्चाई क्या है हो सकता आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये मामला कोर्ट में कहने की आवश्यकता नहीं है क्या है क्या नहीं है। अब 100 करोड़ प्रति महीना ये सचिन वाजे देंगे। अब पूरे केस को, इस पूरे मामले को NIA ने हैंडल कर लिया। मामले को जब देखा गया, इस वाले मामले को, मुकेश अंबानी एंटीलिया वाले मामले को जब पूरा मामला बढ़ता देखा गया तो NIA ने हैंडल कर लिया। NIA ने प्रथम दृष्टया सचिन वाजे को दोषी पाया, मतलब पूछताछ के दौरान कुछ कबूल किया। यस बेग को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और जेल भेज दिया गया सचिन वाजे को। अब ये केस यहां पर NIA हैंड ओवर हो गया, और ये वाला मामला 100 करोड़ वाला मामला पूरे देश में वायरल हो गया। हर जगह मीडिया, न्यूज चैनल, सब जगह वायरल हो गया। क्या है पूरा कनेक्शन, क्या अभी इसमें और नए नए चेहरे आएंगे। आज चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी ये किसमें मिस्ट्री गर्ल भी है, क्योंकि उसमें होटल में ये जो मिस्ट्री गर्ल थी वो सचिन वाजे के साथ देखी गई, 2-2 बैग लिए हुए, उसका भी नाम आता है। अभी आइडेंटिफाइड नहीं है क्योंकि वीडियो बनाने तक अभी तक कोई सूचना हमें नहीं मिल पाई उसके बारे में। तो ये पूरा इनका मामला, ये तो चले गए भाई अंदर। अब इनका परमवीर सिंह जी का जो मामला है वो अभी चल ही रहा है,
कि सच्चाई क्या है, 100 करोड़ वास्तव में उन्होंने कहा है धन उगाही के लिए, यदि कहा है तो निसंदेह इनको तो रिजाइन देना ही चाहिए, कोई इसमें संशय की बात नहीं है। यहां के जो विपक्ष के हैं, यहां पे तो जानते ही आप, उनकी सरकार शिवसेना की सरकार और एनसीपी की सरकार है यहां पर, तो विपक्ष भाजपा है वहां पर। उनके नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा मुंबई पुलिस ही भ्रष्ट हो गई है, मुंबई की सरकार भ्रष्ट हो गई है। ये पूरा तिलिस्म है 100 करोड़ का, मुंबई पुलिस से धन हुआ। यदि अगर कहा है, सपोज इट हम मान लेते हैं, यदि कहा ही है सपोज मुंबई पुलिस, तो यानी 100 करोड़ पर मंथ मुंबई पुलिस उगाही कर सकती है, करती होगी तभी कहा होगा, ऐसा तो है नहीं करती होगी। तो क्या ऐसे देश में और भी होते होंगे? यूपी में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 3 आईपीएस अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई। उसमें से एक नाम अमिताभ ठाकुर का भी है। और शासन ने समझा ये तीनों अधिकारी अपने कर्तव्यों को का ठीक तरह से निर्वाहन नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई। अगर ऐसे कुछ पूरा भ्रष्टाचार का मामला चलता रहा तो पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा जाएगा। इसीलिए मैं बार बार अपने उसमें वीडियो में कहा करता हूं, सबसे तो बड़ा खलनायक तो भ्रष्टाचार है ही है इस देश में इतना। और ये आगे बढ़ने ही नहीं, हर जगह दलाली, जहां जाइए तहां दलाली, जिस ऑफिस में जाइए वहां आप दलाली, जो काम करने जाए वहां भी दलाली, यहां भी दलाली। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वो हो गया, दलाल हब हो गया इंडिया। ये सब मामले हैं। और ये अब 100 करोड़ का तिलिस्म, तो हमको लगता है कि अब आपको समझने में कोई दिक्कत शायद आए। और यही है 100 करोड़ का तिलिस्म, मुंबई पुलिस का और वहां के सरकार का खेल, जो कि चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, जब तक कि मामला एकदम प्रमाणित न हो जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चल रहा है, पूरा मीडिया में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, सबके लोगों के जुबान पर भी चल रहा है। और चूंकि वायरल है पूरा मामला, इस कारण से हमने भी सोचा कि आपको ये वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। आज करंट अफेयर से संबंधित इसमें हल्का फुल्का फैक्ट है, आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जानना जरूरी है, इंटरव्यू के लिए लिहाज से भी जानना जरूरी है, मेंस के लिए लिहाज से भी जानना जरूरी रहता है ऐसे केसेस। और इंटरव्यू के लिहाज से तो खास तौर से वहां पे ये ऐसे डिस्प्यूटेड टॉपिक तो पूछे ही जाते हैं। आज का करंट अफेयर का इशू यहीं पर समाप्त होता है। हम सैटरडे को फिर मिलते हैं आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।